ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। ओके, सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं। तो बेसिकली इसके लिए हम लोगों को जो है ये रूल जानना ज़रूरी है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। और ये राइट हैंड थंब रूल जो है ना, एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि ये किस हैंड से लगेगा, राइट हैंड से ही लगेगा। ठीक है, बहुत लोग जो है राइट हैंड थंब रूल को भी लेफ्ट हैंड से लगा देते हैं। राइट हैंड थंब रूल किस हैंड से लगेगा, राइट हैंड से ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को राइट हैंड थंब रूल में, बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। क्या करना है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस थंब क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट किसमें, इन द वायर। क्लियर है क्या, यस और नो। और यहां पे जो है लूप नहीं है, ये क्या है, कौन सा वायर है, स्ट्रेट वायर। ठीक है, कौन सा वायर है, स्ट्रेट वायर। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट देगा वायर में, एंड दिस इज अ स्ट्रेट वायर। तो अब जो है इस स्ट्रेट वायर के अराउंड जो है, ठीक है, तो जैसे कि ये थंब है ना, इस थंब को आपको इमेजिन करना है। ठीक है, कि ये जो फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स थंब के चारों तरफ ये रोटेट कर रही है। क्लियर है क्या, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके रोटेट करा दीजिए। क्लियर है क्या सर, नो। ठीक है, तो जो है यहां पे हम लोग को दिख रहा है क्लियरली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो जब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा तो हमको यहाँ पे एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है समझना इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, ये हम आपको प्रेजेंटेशन भेज देंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये, कंसेंट्रिक सर्कल्स है ये। ठीक है, तो सब जो है, सारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये सब जो है सर्कल्स में होगा। ठीक है, ठीक है, ये है सर्कल 1, ये है सर्कल 2, ये है सर्कल 3 एंड ऑल। क्लियर है क्या, यस और नो। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज, तो इस केस में क्या है, करंट इज इन दिस ना ऊपर है, और इस डायरेक्शन में क्या है, इसमें क्या है, करंट नीचे है। ठीक है, दोनों हम लोग खुद से करके देख लेते हैं। ठीक है, हाथ ऊपर कीजिए एंड दिस गोज अप। ठीक है, और जब करंट ऊपर है तो ये जो है ये फील्ड इज लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि दिस फील्ड हियर जो है इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, ये जो है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। हाँ, और ये अंदर की तरफ है, इनसाइड। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्योंकि जो सर्कल है वो तो चारों तरफ है ना,
सर्कल तो चारों तरफ है। तो जो है इधर से जब ये लेफ्ट से राइट क्रॉस कर रहा है तो कहाँ किधर से क्रॉस कर रहा है? इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर में क्रॉस कर रहा है, और जब राइट से लेफ्ट जा रहा है तो इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसा है। ठीक है, कब? जब करंट ऊपर है। तो जब करंट ऊपर है तो फिर ऐसा जा रहा है। क्लियर है क्या? करंट नीचे है, डाउन है, तो फिर ये ऐसे घूमेगा। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें मत बोलिए। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलना है। इसमें हम लोग को क्लियर कट इमेजिन करना है और हम लोग को क्लियर कट दिखना चाहिए। ठीक है, इमेजिनेशन और भी एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते। तो ये राइट हैंड थंब रूल से होगा। ठीक है, अब जो है दूसरा चीज में आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ लूप। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? करंट इन ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर। ठीक है, स्ट्रेट वायर का अलग फंडा है और लूप का अलग फंडा है। ठीक है, स्ट्रेट वायर का अलग फंडा है और लूप का अलग फंडा है। ठीक है, तो अब स्ट्रेट वायर का जो फंडा है वो हम लोग को क्लियर हो गया। लूप का अब हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले हम लोग पहले ये देखते हैं, ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट जो कि हम लोगों को मिलता भी है, मार्केट में मिल जाएगा, बार मैग्नेट मिलता है ना। लाइक किटकैट टाइप का रहेगा, किटकैट का एक तोड़िएगा तो वैसा ही रहता है ना, लंबा सा रहेगा, नॉर्थ साउथ रहेगा उसमें। तो ये बार मैग्नेट जो है, इसके कारण फील्ड लाइंस कैसा होता है? ऐसा होता है। क्लियर है क्या? यस और नो? एकदम क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये हो गया भैया बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार की तरह है ना, 5 स्टार बार समथिंग लाइक। और ये सारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये लूप्स में है। क्लियर है क्या? सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? लूप में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा लूप में ही होता है। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो था लिखा था कंसेंट्रिक सर्कल। ये किसके लिए था? ये था स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है एग्जैक्ट सर्कल नहीं होता है, ये लूप है। ठीक है, दिस आर नॉट एग्जैक्ट सर्कल्स, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है ना, ये सर्कल थोड़ी है। हाँ, ये ओवल वगैरह जो भी है, ठीक, ओवल भी एग्जैक्ट ओवल भी नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भैया ये लूप्स में रहेगा। किस में रहेगा? लूप्स में रहेगा। ठीक है, और ये हो गया इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट, और ये बाहर हो गया आउटसाइड द बार मैग्नेट। क्लियर है यस और नो? आउटसाइड में अगर ध्यान से देखिए तो आउटसाइड में नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पे एंड हो रहा है। तो आउटसाइड में हम लिख सकते हैं क्या? नॉर्थ टू साउथ रहेगा फील्ड लाइंस। इनसाइड में उल्टा है, साउथ टू नॉर्थ। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इनसाइड में कैसा है? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट के कारण क्या फील्ड लाइंस होती है, हम लोग को ये एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। ठीक है, और इधर जो है थोड़ा सा लेस कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा एंड ऑल। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग ये सर्कुलर लूप, अब हम लोग लूप कैरिंग करंट ये देख रहे हैं। ठीक है ना, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट ऐसा देख रहे हैं। तो ये जो ऐसा होगा, ये कैसा होगा? सो दिस इज सर्कल। क्लियर है क्या? दिस इज अ सर्कल, ये लूप है।
जिसमें कि करंट जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप जो है अपना राइट हैंड कर्ल कीजिए, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे भी लगाइए। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो हम लोगों को क्या दिखेगा, ठीक है, अभी देखिए इधर से ऐसे निकल रहा है और ऐसे जा रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे है करंट, देखिए इधर से निकला है, इधर जा रहा है। तो अगर ऐसे करेंगे वी गेट द थंब पॉइंटिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर है क्या? तो आपको सिंपल करना है कि इनसाइड में आपको नॉर्थ लिख देना है, आउटसाइड में साउथ लिख देना है। क्लियर है क्या? और ये जो है बार मैग्नेट की तरह आप इसको ट्रीट कर लीजिए, इसको ट्रीट कर लीजिए बार मैग्नेट की तरह। क्लियर है क्या? अब आप देखोगे कि एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाता है। ठीक है, आपको हम दिखा भी देते हैं प्रूव करके। दिख रहा है ये? इसको रोटेट किया मैंने, और अगर ध्यान से देखिएगा तो इट इज ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। ये सॉर्ट इसको इधर लेके आ जाता है, इसको इधर लेके दिख रहा है, द पैटर्न इज सेम। यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ लूप कैसे होगा फाइंड, समझ में आ गया? ठीक है, आपको जो है नॉर्थ साउथ ये लिख लेना है, एंड देन देयर इज दीज फील्ड लाइंस। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। और इसके और यहाँ पे भी एकदम सेम है। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? इंपॉर्टेंट चीज है इट विल ऑलवेज बी इन अ लूप, इट विल ऑलवेज बी इन अ लूप। आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ रहेगा और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में भी क्या है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये एक लूप ही है, करंट ऐसे जा रहा है ना, ये क्या है, ये एक लूप है। ठीक है, जो अभी आप जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल के लिए खरीदने है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ठीक है, वो भी क्या होता है, लूप ही रहता है। क्लियर है क्या? अब ये जो है क्या करेगा ये लूप, ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे ही देखते हैं, द करंट इज लाइक दिस, रिवॉल्व कीजिए, ठीक है, नॉर्थ किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ इज इन दिस डायरेक्शन एंड देयरफॉर दिस बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट की तरह ही होगा ये। दिख रहा है क्या? हा? बार मैग्नेट के तरह ही। क्लास 10th में क्या मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये हम लोग को, ये इसका वैल्यू वगैरह हम लोग को फाइंड आउट करना नहीं है सिलेबस में, लेकिन जब हम लोग 12th में जाएंगे तब फिर वहाँ पे हम लोग को उस वैल्यू से भी हम लोग को डील करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं? डन? वी एंड